यहाँ पर ये मंथली बजट प्लानिंग है और ये 25,000 सैलरी में बता रही हूँ मैं, ठीक है। जिनकी सैलरी 25,000 है वो अपने पैसे को कैसे खर्च करेंगे और कैसे इसमें से पैसे बचाएंगे। आज हम इसमें वो तरीका भी जानेंगे कि बोलते हैं ना कि 25,000 सैलरी में लोग करोड़पति नहीं बन सकते, आप इसमें भी काफी सारा पैसा बचा के करोड़पति बन सकते हैं 25,000 में भी। तो चलिए मैं ये पूरी बजट प्लानिंग बताऊंगी आपको कि आपको कैसे कैसे अपने बजट को बनाना है और कैसे कैसे अपने पैसे को खर्च करना है, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और मेरी एक सब्सक्राइबर है गीतिका वर्मा, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बना के तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं पूरी बजट प्लानिंग को कि हम कैसे करेंगे। कुछ आगे ऐसे टिप्स भी बताऊंगी कि जिन टिप्स के जरिए आप पैसे बचा सकते हैं और कैसे कैसे पैसे को निवेश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली बजट प्लानिंग, जो कि 25,000 सैलरी पर बनाई है मैंने। और ये बहुत ही अच्छी बजट प्लानिंग और पूरा ब्लूप्रिंट करके मैंने बताया है आपको। आप पहले इस ब्लूप्रिंट को देखिए और ब्लूप्रिंट के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी सैलरी से जो 5,000 रुपये बचाएंगे, अगर आप एक जगह निवेश करते हैं तो आप कम से कम अपने 5,000 रुपये मंथली निवेश से 50 लाख रुपए की रकम आसानी से जोड़ सकते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग निवेश है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी दूंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले ब्लूप्रिंट को देखिए और फिर बाद में मैं वो निवेश का तरीका बताऊंगी और कितने सालों तक निवेश करना है, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, आप वो तरीका भी जानेंगे उसमें। अब यहाँ देखेंगे मैंने ये एक रूल लिखा है जो कि एक फॉर्मूला है। आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर इस फॉर्मूले से अपनी सैलरी को डिवाइड करके आप अपना बजट बनाएंगे और बचत करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। 50:30:20। 50:30:20 का मतलब होता है कि 50% पैसा आपको अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है। हमारी सैलरी 25,000 है तो 25,000 का 50% हो गया 12,500 रुपये। तो गीतिका वर्मा जी, मैं बताती हूँ आपको कि आपको 12,500 रुपये अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है। अब ज़रूरत आपकी क्या हो सकती है? आपके घर का रेंट हो गया, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपके घर में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे आपको 12,500 में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आता है 30% पैसा। अब वो 30% पैसा आपको अपनी इच्छाओं पर खर्च करना है, क्योंकि देखो जिंदगी है, हम जीते हैं तो इसमें हमारी कुछ इच्छा भी होती है। जैसे किसी बच्चे को या फिर खुद को नया मोबाइल लेना हो, कपड़े लेने हो, त्योहार की शॉपिंग हो, कुछ भी हो, आप अपने 30% में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है 20%, जो कि 25,000 के अकॉर्डिंग हमारा 20% होगा 5,000 रुपये। और ये 5,000 रुपये आपको हर हालत में बचाने ही हैं, क्योंकि आप मतलब कितना भी खर्च कर लो, खर्च की कोई सीमा नहीं होती है। खर्च कितना भी बढ़ा लो, खर्च बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन खर्च कम करने में टाइम लगता है। तो मैंने जैसे बताया कि 30% आप अपनी इच्छाओं के लिए रखिए, ये होते हैं हमारे 7,500 रुपये। 7,500 रुपये ये और 12,500 रुपये ये। आप चाहे तो 20,000 रुपये में मिला के मंथली अपने घर का खर्च चला सकती हैं आराम से। क्योंकि देखो, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो 25 से 30,000 की सैलरी पर काम करते हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरतें, तो मतलब ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इच्छाएं भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें हर चीज़ लिमिटेड तरीके से करनी चाहिए। यदि हम अभी 15-20 साल तक लिमिटेड मतलब उसमें रह लेंगे ना, मर्यादा में, तो आगे जो आने वाला समय होगा वो हमारे लिए कठिन नहीं होगा, ये बात तय है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगी आपको कि मतलब अपनी सैलरी का 20% 5,000 रुपये बचा के भी करोड़पति बन सकते हैं आप। इसमें भी कम से कम 50 लाख रुपए आसानी से जोड़ सकते हैं। वो आगे बताऊंगी मैं कि वीडियो में कि आपको कैसे करना है वो, ठीक है।
अब मैंने ये बता दिया है, आपको इसके अकॉर्डिंग बजट बनाना है। आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि 5,000 रुपये अपनी सैलरी में से हर मंथ बचत करनी ही करनी है। यहाँ पर मान लो 12,500 में घर खर्च नहीं चलता है किसी का भी, मैं जानती हूँ, चाहे आप गांव में रहो चाहे सिटी में, कहीं भी रहो, 12,500 में आपका खर्च घर नहीं चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 7,500 रुपये इसमें मिक्स कर लीजिए। आप 20,000 में से आप चाहे तो 15,000 घर खर्च में डाल लो, 5,000 अपनी इच्छाओं के लिए किसी एक अलग अकाउंट में डाल लो, या आप 17,000 भी अपने इसमें खर्च में ला सकती हैं। आप जैसे चाहे 20,000 में मैनेज कर लो अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को। 20,000 रुपये में कैसे भी मैनेज कर लो, चाहे कितनी भी दिक्कत आए और कितना भी खर्च कम करना पड़े, या फिर लोग मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कंजूस भी बोल दे। कोई बोलता है, बोलता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ 20,000 में मंथली अपने खर्चे, अपनी इच्छाएं, सारी चीज़ें 20,000 में कंप्लीट कर लो। मतलब नॉर्मल तरीका ये है। और आप 5,000 रुपये हर मंथ में बचाने ही बचाने हैं आपको। आगे मैं बताऊंगी आपको कि आप इस पैसे को यदि 5,000 मंथली आप SIP में निवेश करेंगे तो कितने सालों में कितना पैसा बन सकता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, अब ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखा दिया है। अभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने पूरा ब्लूप्रिंट देखा। ब्लूप्रिंट में आपको मंथली बजट प्लानिंग कैसे करनी है 25,000 के अकॉर्डिंग, वो समझ में आ गया होगा। अब जो हम 5,000 रुपये बचाएंगे उसको हमें निवेश करना है। अब उसको हम कहाँ निवेश करेंगे, तब जाके हमारा पैसा अच्छे से ग्रो होगा। देखो, सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो भी हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। यदि आप RD भी कर लो तो उसमें भी कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। उसमें आपने देखा होगा 6.7 का कुछ रेशियो है। अभी जो नए, जो उसमें RD में नई ब्याज दर जो आई है 6.7 का कुछ रेशियो है, तो वो भी हमारे इन्फ्लुएंस को बीट नहीं कर सकता है। जहां पैसा हमें वहां निवेश करना चाहिए जहां इन्फ्लुएंस को बीट कर सके। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि महंगाई दर हर साल 6 से 7% की रेट से बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा पैसा जहाँ भी निवेश करें वहाँ पर हमें कम से कम 10 से 12% का रिटर्न मिलना चाहिए, तब जाके हमारा पैसा अच्छे से ग्रो होता है। तो 10 से 12% रिटर्न या तो शेयर मार्केट में मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड में कोई SIP कर लो, SIP में ही मिलता है। और SIP में 12% का रिटर्न तो एक मैंने ये अजम्पशन करके बताया है आपको। अगर आप चाहें तो इसमें 15 से 16% का, 20% का भी रिटर्न मिलता है। तो मैंने ये 12% के हिसाब से कैलकुलेशन की है। यदि आप 5,000 रुपये SIP में हर मंथ निवेश करते हो तो आप कितने सालों में कितना अमाउंट जोड़ सकते हो। और ऐसा है, देखो दोस्तों, SIP एक लंबा, मतलब वो है, लंबा निवेश टर्म है। आप SIP में यदि निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए पैसा निवेश करिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 5-6 साल में करोड़पति बन के निकल आऊँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि पैसे को कंपाउंड होने के लिए ना समय चाहिए होता है। जितना ज़्यादा समय आप पैसे को दोगे उतना ज़्यादा कंपाउंड होके मिलेगा आपको पैसा। यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता है कि आप पैसा कितना निवेश करें, यहाँ पर समय मैटर करता है कि आप समय कितना दे पा रहे हैं अपने पैसे को। ये एक लॉन्ग टर्म निवेश है। आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप SIP बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आप SIP में पैसा निवेश करते हैं, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर यदि आप 5,000 रुपये हर मंथ निवेश करते हो और आपने मान लो 5,000 रुपये 10 ईयर्स तक निवेश किया, SIP में 5,000 रुपये हर महीने आपने 10 साल तक निवेश किया और आपको 12% का रिटर्न मिला, तो यहाँ पर आप 11.6 लाख का फंड बना सकते हैं। 12% के रिटर्न के हिसाब से आप यहाँ पर 11.6 लाख का जो है आप फंड बना सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल निवेश किया हुआ पैसा हो गया आपका 6 लाख रुपए, और उस पर जो आपने वेल्थ गेन किया वो हो गया आपका 5.6 लाख रुपए। 5.6 लाख रुपए आपने ब्याज उस पे पाया और 6 लाख रुपए आपके निवेश हुए, तो आप यहाँ पर 11.6 लाख रुपए जो है आसानी से गेन कर सकते हैं। अब वही फंड आपने 15 साल तक कंटिन्यू किया। मान लो आपने 5,000 रुपये SIP में 15 सालों तक निवेश किए, तो आप यहाँ पर 25.2 लाख
रुपए का फंड आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसमें जो आप निवेश करेंगे, कुल रकम निवेश होगी आपकी 9 लाख रुपए, और आप यहाँ पर 12% सालाना के रिटर्न के हिसाब से वेल्थ गेन करेंगे 16.2 लाख रुपीस। यहाँ पर देखेंगे कि आपने 9 लाख रुपए 15 सालों में निवेश किए और उस पर आपको जो ब्याज लगा के मिला वो मिला 16.2 लाख रुपए। तो आप यहाँ पर 15 सालों में 5,000 मंथली के हिसाब से 25.2 लाख रुपए का मतलब जो है आसानी से फंड जमा कर सकते हैं। अब आपने यही 20 सालों तक निवेश किया, मान लो आपने 20 सालों तक निवेश को जारी रखा। टाइम, यहाँ पर टाइम बहुत मैटर करता है। आपने देखा कि मतलब 10 सालों में आपने इतना फंड जमा किया, 15 में इतना किया, तो आप 20 में देखेंगे कि 50 लाख रुपए कैसे जोड़ पाएंगे इसमें। 20 साल में आपके निवेश होंगे 12 लाख रुपए, टोटल रकम निवेश की गई रकम होगी 12 लाख रुपए, और आप उस पर जो वेल्थ गेन करेंगे 12% के रिटर्न से वो 38 लाख वेल्थ गेन करेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 50 लाख रुपए। तो देखा दोस्तों आपने कि 5,000 रुपये मंथली SIP से 20 साल में आदमी 50 लाख रुपए आसानी से जोड़ सकता है। और यदि आपकी जैसे जॉब लगी है, तुरंत में आपकी जॉब लगी है, तो यहाँ आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP ज़रूर करिए, और आप देखेंगे कि 20 साल में आपको कम से कम 50 लाख रुपए का फंड आसानी से जुटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने इसको 40 साल के लिए रख लिया तो आप करोड़पति अवश्य बन सकते हैं। तो SIP में निवेश करने से आपको यहाँ पर 12% का रिटर्न सालाना आराम से मिल जाता है, और बड़े ही आसानी से आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 25,000 रुपये में हमें मंथली बजट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे 5,000 रुपये की SIP से हम करोड़पति बन सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।